तो हमें जो ट्रांसफर फंक्शन देखा था उस पर हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन मतलब सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर आपकी इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है तो वो तो आप सिंपली कर लोगे, ठीक है। अगर आपकी इनिशियल कंडीशन 0 है तो आप कैसे करोगे, 0 नहीं है तो कैसे करोगे। ये आपको दे रखा है, कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है एलटीआई सिस्टम का, क्या दे रखा है, एच ऑफ एस क्या दे रखा है, s-2 प्लस s+3। कैलकुलेट द वाई टी इफ द इनिशियल कंडीशन आर दिस, ठीक है। इनिशियल कंडीशन आपको दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, वाई टी निकालना है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एच ऑफ एस क्या है आपका गिवन है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, सेकेंडली आपका क्या है, जो आपकी इनिशियल कंडीशन है वो 0 नहीं है, तो आप जो आपका जो भी आउटपुट है आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, राइट, समझ गए। तो आपको क्या करना होगा, एच ऑफ एस आपका क्या दे रखा है, s-2 s+/s+3। इससे आपको क्या करना होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, s इंटू वाई ऑफ एस प्लस 3 वाई ऑफ एस, राइट, इक्वल्स टू s x ऑफ एस माइनस 2 x ऑफ एस, ठीक है, समझ गए ये। अब देखो यहां तक आपको आ गया। अब मैंने क्या बोला था, इससे आपको पहले क्या करना होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, +3 इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था लाप्लास में कैसे लिखते हैं, राइट। मैंने सबका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पे आप क्या कर लेना, ये हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, मैंने आपको बोला था, स्टेप बताया था कि पहले आपको क्या लेना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा, उसके बाद क्या लेना होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। लाप्लास इसका क्या हो जाएगा, s-y-s माइनस y -0 प्लस 3y-s इक्वल्स टू s-x-s माइनस x ऑफ 0 प्लस 2x-s, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y-s की वैल्यू को निकालनी है। तो यहां से देखो s प्लस 3y-s, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, ये वाली सारी टर्म्स को आप इस साइड लेके जाओ। यहां पे क्या हो जाएगा आपका बताओ, y0 प्लस, ठीक है, माइनस सॉरी y0 माइनस x 0 माइनस प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2s प्लस 2 x ऑफ s, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करना होगा हमें, यहां से आप y-s क्या कर दोगे, इस साइड ले जा सकते हो 1/3 माइनस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आप। यहां तक लिख लेना, इस साइड आप सब सारे टर्म्स को लेके, ठीक है। अब देखो यहां पे x ऑफ t की वैल्यू दे रखी है, सॉरी 1, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हो गया। अब हम क्या निकालना है, आपको yt निकालनी है, कैलकुलेट yt। तो जो आपने ये इक्वेशन लिखी, यहां पे हमें इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, x ऑफ x की वैल्यू नहीं पता है हमें, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x ऑफ t दे रखा है, ठीक है, x ऑफ t इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये u ऑफ t है, ठीक है। किसका मतलब, तो x ऑफ s क्या हो जाएगा, यहां से बताओ 1/s हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ut नहीं दे रखा है तो आपको खुद से ut ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, x ऑफ t इक्वल्स टू 1 इंटू ut, तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा, ठीक है,
समझ गए? क्योंकि 1 और ut का क्या होता है आपका इनवर्स लाप्लास, लाप्लास क्या होता है, दोनों सेम होता है, तो 1/s हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ut है, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका फंक्शन है वो t इज लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 0 माइनस क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि u ऑफ t है, u ऑफ t का फंक्शन क्या होता है, t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए एग्जिस्ट करता है। 0 के बाद क्या होता है उसका फंक्शन, वैल्यू क्या होती है उसकी, 0 होती है। ठीक है, तो यहां पे आपकी x ऑफ s की वैल्यू क्या आ गई, 1/s, x 0 माइनस की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस इक्वेशन में आपको क्या कर देनी है, उसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो यहां से पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, 1/s प्लस 3 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1/s इंटू ये आ गई वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या करना होगा आपको, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना होगा। राइट, इसका आपको क्या करना होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना होगा। तो आप इसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा s प्लस 3। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 2s माइनस 2, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। राइट, अब देखो, अब आपको क्या करना होगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए क्या करोगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या आ रहा है, -2/3s प्लस 8/3s प्लस 3। मैंने ये सब सारी चीजें आपको बता रखी है कैसे पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह करते हैं। तो अब इसका क्या करना होगा, आपको इनवर्स लाप्लास ले लेना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा yt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 8/3 e टू द पावर माइनस 3t। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आपको सॉल्व करना है जब आपकी इनिशियल वैल्यू 0 नहीं होगी तो। ठीक है।